तीक्ष्णदन्तं महाकायं कल्पान्तेलोपनं भैरवनाथ नमस्तुभ्यम इति भैरवे नमः। मित्रों, भैरव देव शिव का एक विशिष्ट स्वरूप, जिसे दर्शन मात्र से ही हमारा डर समाप्त हो जाता है। शिव का भैरव स्वरूप का मुखमंडल स्वर्ग में स्थित है। कंठ से नाभि तक का भाग पृथ्वीलोक में स्थित है और नाभि से पांव तक का भाग पाताल लोक में स्थित है। इसीलिए भैरव देव को 3 लोक के देवता माने जाते हैं और इसी कारण नवग्रह भी उनके चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। यही भैरव देव का एक प्रसाद फूल स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जिसे मृत्यु कहते हैं। मृत्यु से मुक्ति, हाँ, मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जन्मों के कर्म के अनुसार काल मृत्यु को निमंत्रण देते हैं और उसके कारक को मृत्यु प्राप्ति का अवसर देते हैं। कारक कोई भी हो सकता है, वो मृत्यु का जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार जीव का मात्र उनके कर्म है। मृत्यु के पूर्व अंतिम कालखंड में भैरव जी, भैरवनाथ मृत्यु का समय विनाश कर देते हैं और भैरवी यातना जीव को प्राप्त होती है। ये भैरवी यातना क्या है? शिव की प्रचंड संहारक शक्ति, जिसे भैरवी यातना का नाम दिया गया है। जीव के कर्म के अनुसार अगर सुकर्म है तो मुक्ति प्राप्त होती है, जिसे जीव अपना मृत्यु पहले से ही जान लेते हैं और अंतिम क्षणों में एक चिरंजीवी शांति को मुख में प्रदर्शित करते हुए मृत्यु के आहोस में खो जाते हैं। परंतु जो कर्म के अनुसार यानी दुष्कर्म वाले जीव है, वो मृत्यु के कष्ट को सह नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप भय की प्राप्ति करके मृत्यु के आहास में चले जाते हैं। पूर्व जन्म और बिताए हुए जन्म के कर्मों के अनुसार ही कर्म की गति से अवगत कराने के लिए भैरवी यातना यानी प्रचंड यातनाएं जीव को दी जाती है। इसे कर्म के अनुसार जितना जीवन उन्होंने जिया है, अगर 80 साल जिया है तो 1 साल की उम्र से 80 साल तक के किए हुए कर्म और कुकर्म एक साथ प्रचंड गति से जीव को दर्शाए जाते हैं, उसको बताए जाते हैं। और ये बताए हुए कर्म इतनी गति से विचलित होते हैं कि जीव डर जाता है। ये यातना को वो सहन नहीं कर पाता, क्योंकि कुकर्म होते हैं और कुकर्म का खाता इतना लंबा होता है और प्रचंड वेग से जीव की आंखों के समक्ष ये अवलोकन किए जाते हैं, तभी जीव अपने ही कुकर्म से डर जाता है। यानी मृत्यु के अंतिम अखंड स्वरूप में जीव व्याकुल हो जाता है, जो हम सब जीवों में देख पाते हैं। लेकिन ये यातना सुकर्म करने वाले जीव को प्राप्त नहीं होती है। मृत्यु को कारक के प्रकार से ही जाने जाते हैं। कारक कोई भी हो सकते हैं। अगर ये मृत्यु को सरल मृत्यु में परिवर्तित करना है तो विष्णु देव और शिव लोक की उपासना करके भैरवी साधना के शरणों में जाकर ही सरल मृत्यु का आनंद या प्राप्ति कर सकते हैं।
नमस्कार. ओम भैरवी देवाय नमः.